जब हमें आटा चाहिए होता है हम आटा एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब हमें चीनी चाहिए होती है हम चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब हमें मांस चाहिए होते हैं हम मांस एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब हमें सस्ती बिजली चाहिए होती है हम बिजली बनाने वालों को जी भर के कंसेशंस देते हैं और महंगी बिजली बनवाते हैं, और जब हमें दवाइयाँ चाहिए होती हैं तो हम दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं। 2 दिन पहले काबीना ने एक फ़ैसला किया जो ज़िमनी तौर पर अखबारात के अंदर रिपोर्ट हुआ और 2 सत्रों के अंदर उस फैसले को लिखा गया, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो हैं उन्होंने भी चलते चलते एक बात कह दी कि हमने लाखों की तादाद में क्लोरोक्विन की जो टैबलेट्स हैं वो अपने दोस्त ममालिक को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। ये एंटी मलेरियल टैबलेट्स हैं नाज़रीन, आपको इसके बारे में शायद इल्म हो कि दुनिया भर में बिलखुसूस अमेरिका के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टैंस लिया हुआ है कि क्लोरोक्विन और एचडीसी जो है ये टैबलेट्स हैं तो मलेरिया के लिए, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ाई के अंदर ये बड़ी कारआमद साबित हो सकती है और एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि इन टैबलेट्स की पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़रूरत क्या है, और इसके गिर्द पाकिस्तान की जो खारजा और दिफाई पॉलिसी है जिस पर बुनियाद करते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ी मेहरबानी की गई, ट्रंप का एक कॉल भी करवाया गया, वो बुनियाद करती है। तो क्लोरोक्विन टैबलेट्स जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है अमेरिका को, जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है यूके को, पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। आप अगर ये फैसला पढ़ें तो इसमें लिखा गया कि हमारे पास बहुत सारे जो है स्टॉक्स मौजूद हैं और हमारे पास कोई डोमेस्टिक जो है शॉर्टेज नहीं है, और हम ये एंटी मलेरियल टैबलेट्स जो हैं बाहर भिजवा रहे हैं। जब कोरोना वायरस का मामला शुरू हुआ तो इत्तेफाक की बात है एक बड़े अहम फोरम के ऊपर जो अहम तरीन लोग हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने ये टैबलेट्स एक्सपोर्ट नहीं होने देनी, क्योंकि उसकी बुनियाद और वजह जो हमें बाद में बताई गई वो ये थी कि अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव है हम पर कि तमाम टैबलेट्स जो हैं, क्योंकि अब सदर ट्रंप ने ये एक स्टैंस ले लिया है कि ये टैबलेट्स जो हैं ये कोरोना वायरस की फाइट में बड़ी कारआमद साबित हो सकती हैं, तो अमेरिका की तरफ से बहुत दबाव है कि हमने ये टैबलेट्स पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पर ढेरों की तादाद में ये पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया अभी भी प्रेवलेंट है, वहाँ से मंगवानी है। तो फैसला ये किया गया कि इन टैबलेट्स को हमने एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि न जाने आने वाले दिनों में क्या स्टडीज़ हों और वो हमें ये बताएं कि कोरोना वायरस की फाइट में कितनी मददगार साबित हो सकती हैं। तो ये चीप टैबलेट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में पड़ी हुई हैं और मलेरिया की फाइट में भी कारआमद हैं, तो हमें इनको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उसके बाद ये फैसला हो गया और हर किसी को कन्वे कर दिया गया। 3-4 हफ्ते तो बिल्कुल खामोशी रही, लेकिन आपको पता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह के दूसरे ममालिक के जो इदारे हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस पेडल करते हैं। एक दिन अखबारात के अंदर एक खबर छपी जिसके अंदर बताया गया था कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने खामोशी के साथ एक ऑर्डर जारी किया है जिसके ज़रिए इन गोलियों को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, और जिन लोगों के पास ये गोलियां मौजूद हैं वो एक्सपोर्ट करने की तैयारी करें। मेरे पास जिस साहब का नंबर था जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, अहम शख्स हैं, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा जी हमारे सामने तो बात हुई थी कि ये तो एक तरह से कोरोना वायरस के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दम है, मलेरिया के खिलाफ तो फाइट में ये गोलियां कारआमद हैं ही, उन्हीं के लिए बनी हुई हैं, तो हमने कहा था कि इसको एक्सपोर्ट नहीं करना। उनका इनसे जवाब आया कि बिल्कुल फैसला ये था कि एक्सपोर्ट नहीं करना। तो मैंने इनको फिर ये खबर दिखाई कि जी ये खबर आपने देखी होगी, तो एक्सपोर्ट क्यों हो रही है। चूंकि वो काफ़ी कारआमद और बाअसर शख्स हैं, उन्होंने अपनी खैर असर लड़ाया, और उसके बाद 2 दिन के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया था वो वापस ले लिया गया, यानी इस दवाई की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी दोबारा से बरकरार कर दी गई। लेकिन चूंकि जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो बड़े तगड़े हैं, तो जो साहिबान पहले इन दवाइयों को चुपके से एक्सपोर्ट करवाना चाहते थे उनको नए ओहदों पर फाइज कर दिया गया, और उसके बाद अब काबीना ने इसकी बाकायदा अप्रूवल दी है कि हमने अब ये दवाइयाँ जो एक बड़ी मीटिंग के अंदर तयशुदा फैसले के तौर पर सामने आई थी कि हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी दीवार साबित हो, इम्यूनाइजेशन
के लिए या क्योर के लिए, वो फैसला भी मुकम्मल तौर पर रोल बैक कर दिया गया और अब हम लाखों की तादाद में ये गोलियां अपने दोस्त ममालिक यूके और अमेरिका और उसके साथ लिस्ट को पूरा करने के लिए 3-4 और ममालिक का भी हमने बीच में नाम लिख दिया है, वहां पर हम भिजवाएंगे। अब आपको शायद समझ आती हो कि बीच कोरोना वायरस के मसले के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टाइम निकाल के डोनाल्ड ट्रंप की कॉल क्यों करवाएगी, वो किस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहा है, हमने क्या उनकी मदद की है, क्या उसके पास डोमेस्टिकली और कुछ काम करने को नहीं है, सारी दुनिया बंद है। पाकिस्तान इस वक्त उनकी तरजीहात पर कम तरीन तरजीह पर है, मास वाई क्लोरोक्विन टैबलेट के हवाले से। तो गोली ने अपना असर दिखाया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पर मेहरबानी की कि उन्होंने हमें कॉल करवा दी और आज तमाम अखबारात के सामने हेडलाइंस मौजूद हैं। अब अगर आप ये कहें कि जी ये दवाई अगर हमारे पास पड़ी हुई है और हम इसको गोलियां पड़ी हुई हैं एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं तो इसमें हरज क्या है, बिल्कुल इसमें हरज नहीं है। अगर आप ये भी जाविया लेना चाहें कि दुनिया में कौन सी ऐसी स्टडी है जिसने ये साबित किया है कि क्लोरोक्विन जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ मदाफ़त पैदा करती है या उसका एक तरह से नीम हल है, तो वो भी आपकी आर्गूमेंट ठीक होगी। दुनिया में बाज़ जगह पर स्टडीज़ हो रही हैं जिनका ख्याल है कि क्लोरोक्विन बिल्कुल मुआवनत नहीं करती कोरोना वायरस के अंदर। बाज़ स्टडीज़ जो है ऑलरेडी ऑन गोइंग है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पंजाब हुकूमत की एक अपनी स्टडी जो है वो जारी है और स्ट्रक्चर्ड स्टडी है, हार्वर्ड के साथ भी मिलकर कर रहे हैं। अफ्रीका के बाज़ ममालिक के अंदर ये स्टडीज़ हो रही हैं। तो ये ऑन गोइंग स्टडीज़ हैं और यकीनन हतमी तौर पर किसी ने भी ये कंक्लूसिवली ये प्रूव नहीं किया है कि क्लोरोक्विन की टैबलेट्स जो हैं वो कोरोना वायरस की वबा के अंदर जो है मुआवन किरदार अदा कर सकती हैं उसको रोकने में, और जिन जिस्मों के अंदर ये वायरस मौजूद है उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी पैदा कर सकती हैं और ऐन मुमकिन है कि क्योर भी पैदा कर सकती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे कि कोई हतमियत के साथ ये नहीं कह सकता। लेकिन इसके जवाब में 3-4 आर्गूमेंट्स हैं जो आपको सुनने होंगे। पहला आर्गूमेंट तो ये है कि बरतानिया और अमेरिका क्या वो साइंसी तौर पर पागल के पुत्र हैं कि वो सारी दुनिया से क्लोरोक्विन इकट्ठी कर रहे हैं। भाई क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, वहां पे तो मलेरिया है ही नहीं, तो क्या वो ऐसे मच्छर जो मौजूद ही नहीं हैं उन ममालिक के अंदर उनको मारने के लिए दवाइयां इकट्ठी कर रहे हैं? तो कोरोना वायरस के लिए इकट्ठी कर रहे होंगे ना। तो वो ममालिक जिनके साइंसदान जो हैं वो नोबेल लॉरिएट्स होते हैं, वो प्राइजेस लेते हैं, वहां पर एक छोटे से छोटे शहर के अंदर थक्कड़ सी थक्कड़ लैब जो है हमारी बेहतरीन लैब से बेहतर काम कर रही होती है, तो उनके तमाम रिसर्चर्स जो हैं, आपका क्या ख्याल है उनका दिमाग ख़राब है कि दुनिया भर से वो क्लोरोक्विन की दवाइयाँ जो गोलियाँ जो है इकट्ठी कर रहे हैं? तो कोई ना कोई तो वजह होगी। ज़ाहिर कोरोना के अंदर कहीं ना कहीं तो मुआवनत होगी। नंबर 2, अगर बाज़ स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया कि क्लोरोक्विन की जो टैबलेट्स हैं वो कोरोना की वबा को कम करने में कारामद साबित होती हैं, तो 50% भी होती हैं, तो हम फिर ये टैबलेट्स दोबारा से कहाँ से लेकर आएंगे? हम अपने स्टॉक्स जो हैं वो अमेरिका और बरतानिया पर मेहरबानी करते हुए क्यों अनलोड कर रहे हैं? हमें क्या ऐसी मजबूरी है कि हमने ये टैबलेट्स बाहर भेजनी है? तीसरा आर्गूमेंट ये है, चले भाड़ में गया जी कोरोना के अंदर क्लोरोक्विन जो है वो सिफर कारामद होती है, उसको हमें बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान तो एक मलेरिया बेल्ट का हिस्सा है। क्लोरोक्विन टैबलेट्स जो हैं मलेरिया के लिए तो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? इस वक्त आपको अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो खुद तजर्बा कर लें। तजर्बा आप ये करें कि आप मार्केट के अंदर निकल जाएं और अपने जो नियरेस्ट ड्रग स्टोर है उस पर जाकर पूछें कि जी मलेरिया की टैबलेट जो क्लोरोक्विन जो है ये HGC जो है वो हमें ये टैबलेट दें। तो अगर आपको क्लोरोक्विन की टैबलेट्स जो हैं वो मिल जाएं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि जी बड़ी आसानी के साथ ऑफ द शेल्फ मिल गई हैं। हमारी जो मालूमात है डॉक्टर्स के साथ बात करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्लोरोक्विन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये दवाई कोरोना के अंदर वबा को डिफीट करने में कारामद किरदार अदा कर सकती है, पाकिस्तान के अंदर ये दवाई ब्लैक में भी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स हमें ये बताते हैं कि ये दवाई पाकिस्तान के अंदर जब मेडिकल रेप्स आते हैं आजकल वो 20-20 गोलियां तोहफतन उनको देते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने कहा कि आपके लिए क्या लेके जाएं, तो आपके लिए क्लोरोक्विन ले जाएं। पाकिस्तान के अंदर से ये दवाई ब्लैक में भी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी अवेलेबल नहीं थे एक्सपोर्ट कर दी गई, बिल्कुल वैसे
जैसे गंदम एडिक्वेट नहीं थी और एक्सपोर्ट कर दी गई, बिल्कुल वैसे जब हमें मास्क की ज़रूरत थी तो मास्क को एक्सपोर्ट करने की बात शुरू हो गई, वैसे ही क्लोरोक्विन भी हमने एक्सपोर्ट कर दी है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को इस दवाई की अशद ज़रूरत है, अगर आपके पास क्लोरोक्विन की इतनी ही मिकदार मौजूद है तो भाई ड्रग स्टोर्स के ऊपर तो पहुंचाइए। पाकिस्तान इज़ अ मलेरिया सेंट्रिक कंट्री, वहां से आपने दवाई उठाकर बावजूद बड़े बड़े फैसलों और दावों के निकाल के आपने अमेरिका और बरतानिया भेज दी है। अगर इससे आपको नहीं पता चलता कि पाकिस्तान किस तरीके से चलाया जा रहा है तो मेरे ख्याल में और कोई एग्जाम्पल जो है वो कारआमद साबित नहीं होगी।